नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाले प्रेम, विवाह और धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 23 जुलाई 2023 को सिंह राशि में वक्री हो चुके हैं। शुक्र का वक्री होना इस बार विशेष महत्व का होगा, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे और पूरे 43 दिन तक कुंडली के दो भावों को प्रभावित करेंगे। 23 जुलाई को शुक्र जब वक्री होंगे तो सिंह राशि के अलावा कर्क राशि के भी फल प्रदान करेंगे और इसके बाद वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और 7 अगस्त से 4 सितंबर प्रातः तक कर्क राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि में गोचर करते हुए मिथुन राशि के फल भी प्रदान करेंगे और इस तरह से दैत्य गुरु शुक्र 2 माह पीछे का भी फल प्रदान करेंगे। इन 43 दिनों में काल चक्र का पहिया उल्टा घूमेगा और शुक्र देंगे 2 माह पूर्व का भी फल। शुक्र का ये गोचर कर्क राशि में 30 मई को हुआ था और पूरे 2 माह के बाद फिर से 7 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करेंगे शुक्र और इसके बाद कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे 4 सितंबर को और 2 अक्टूबर को पुनः सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर बहुत लंबे समय तक चलेगा और इस गोचर काल में शुक्र कर्क और सिंह राशि के फल प्रदान करेंगे। इस तरह से ये गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि वक्री काल में शुक्र को चेष्टा बल प्राप्त होता है और शुक्र 3 गुना अधिक बलवान होंगे और अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे। तो शुक्र के वक्री होने का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको दैत्य गुरु शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में त्रिकोण के भाव में हो रहा है। शुक्र का गोचर कुंडली के 9वें भाव भाग्य के भाव में है और 23 जुलाई को शुक्र वक्री हो रहे हैं और 25 जुलाई को बुध का भी गोचर 9वें भाव में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रह गोचर कितना अद्भुत और विलक्षण है। देवगुरु एक त्रिकोण में, बुध और शुक्र दूसरे त्रिकोण में और दोनों ही नवम पंचम का योग बना रहे हैं। तो बुध भी एक्टिवेट होंगे, गुरु भी एक्टिवेट होंगे और शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और इस तरह से ये जो गोचर काल है 23 जुलाई से 4 सितंबर का, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। देखिए, जीवन में कष्ट और परेशानियां तो लगी रहती हैं, लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो ग्रहों का गोचर भी इस प्रकार का हो जाता है कि आपको अपनी परेशानियों से स्वतः मुक्ति मिलने लगती है और यही कार्य शुक्र आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। भगवान भोले शंकर की कृपा आप पर इसी रूप में बरसने वाली है। शुक्र 43 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। बुध भी 66 दिनों के लिए सिंह राशि में यानी आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। राहु का नेगेटिव प्रभाव भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि 2023 के पिछले 6 माह आपके लिए विशेष कष्टकारी रहे होंगे। धन को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं रहा होगा। शादी ब्याह के मामलों में भी देरी हुई होगी। कारोबार में भी मंदी आई होगी। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी
आपके पीछे पड़ गया हो। हालांकि ऐसा क्यों हुआ इस वीडियो में इस पर चर्चा नहीं करूंगा, उस पर एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। यहाँ पर चर्चा करेंगे शुक्र के वक्री होने के प्रभाव के बारे में। देखिए, शुक्र आपके कुंडली में एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके भाग्य का संबंध 11वें भाव की चीज़ों से और छठे भाव की चीज़ों से बन गया। यानी जो 11वें भाव की चीज़ें हैं, जो छठे भाव की चीज़ें हैं, उन सब का लाभ आपको भाग्य के सपोर्ट से मिलेगा। 7 अगस्त तक भाग्य के भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो भाग्य के सहारे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। बुध यहाँ पर शुक्र के मित्र भी हैं और भाग्य भाव में पूरे 66 दिन तक गोचर करेंगे। बुध दशम के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी और उससे आपको धन का लाभ होगा। शुक्र 23 जुलाई से भाग्य के भाव में वक्री हैं, 3 गुना अधिक बलवान हैं। तो इस गोचर काल में आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे वो सभी कार्य पूरे होंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं को प्रदर्शित करता है, आपके सपनों को शो करता है और इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा और आप अपनी पुरानी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वो इच्छाएं जो बहुत दिनों से आपके मन में थी लेकिन आपको उसको पूरा करने का अवसर नहीं मिल रहा था, अब ये बहुत ही अनुकूल अवसर आपको मिलने जा रहा है। बुध और शुक्र की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, सोशल मीडिया का होता है, आईटी सेक्टर का होता है, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस का होता है। बुध इन सब चीज़ों के कारक होते हैं और इस तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस सभी क्षेत्रों से आपको पूरे 66 दिनों तक लाभ मिलता रहेगा। शुक्र नवम में गोचर करते हुए छठे भाव और 11वें भाव का संबंध बना रहे हैं। तो छठा भाव क्या है? नौकरी का है। 11वां भाव लाभ का है। तो या तो नौकरी का लाभ मिलेगा या नौकरी से लाभ मिलेगा। यानी अगर आप बेरोज़गार हैं तो आपको नौकरी मिलने का योग बन रहा है, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलने का योग बन रहा है। गुरु और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव जब एक्टिवेट होगा तो पंचम भाव शिक्षा का होता है, संतान का होता है, तो छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान प्राप्ति में अभी तक कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी, वो दूर होगी। आपको अपनी संतान से लाभ मिलेगा। संतान से कोई आपके संबंध खराब हो रहे थे तो संबंधों में सुधार आएगा और आपकी संतान या तो कोई खुद का स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू करेगी या आपके संतान को कोई नौकरी मिल जाएगी इस गोचर काल में। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है। गुरु आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करेंगे, ज्ञान बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। छठा भाव होता है सर्विस सेक्टर का, 11वां भाव सोशल रिलेशंस का। तो जो लोग समाज सेवा के कार्य में जुड़े हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि धनु राशि के जातकों को लोगों का मार्गदर्शन करना, लोगों में ज्ञान बांटना, ये बहुत अधिक पसंद है।
नवम भाव में वक्री शुक्र के प्रभाव से आपके पिता और आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तीसरा भाव ट्रांसफर्स का होता है। अगर नौकरी में है तो आपको मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिलेगा। आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और इस गोचर काल में आप कहीं न कहीं तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाएंगे। 7 अगस्त को शुक्र वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। जब अष्टम में आएंगे तो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि एक भाव पीछे का भी फल देते हैं। अब सप्तम के स्वामी तो बुध हैं और बुध भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। आपका विवाह काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन विवाह फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था, तो अब आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। रिश्तों में दूरियां थी, दाम्पत्य सुखों में कमी थी, ये सब चीज़ें दूर होंगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। जब पंचम भाव एक्टिवेट होगा तो लव रिलेशंस में भी मधुरता बढ़ेगी, पिछले समय की दूरियां, कड़वाहटें दूर होंगी और रिलेशन में हैं आप तो लव मैरिज का प्रबल योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और दशम भाव आपके कैरियर का होता है। सप्तमेश और दशमेश दोनों ही बुध हैं और दोनों ही नवम भाव में। बुध नवम भाव में है, भाग्य के भाव में, और शुक्र का भी प्रभाव 7 सप्तम भाव पर पड़ रहा है। खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम्स है, या आप ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या घर की सुख सुविधा के साधन, एसी है, फ्रिज है, एलईडी है, या डिज़ाइनर फर्नीचर्स हैं, इन सब चीज़ों का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो व्यापारियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में आप नया व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं। शनि वक्री, शुक्र वक्री और बुध भी वक्री होंगे। तो वक्री ग्रह जब प्रभाव डालते हैं तो ये चाहते हैं कि आप किसी काम में जल्दबाजी मत कीजिए। हमेशा हर चीज़ को सोच विचार करके तब आगे बढ़िए। तो कोई भी व्यापार पार्टनरशिप में करने से पहले आप बहुत अच्छे से पूरी चीज़ों पर विचार कर लीजिएगा, तब व्यापार व्यवसाय शुरू कीजिएगा। जब शुक्र अष्टम में आ जाएंगे और 7 अगस्त से 4 सितंबर तक अष्टम में ही रहेंगे। अष्टम भाव खराब भाव है, दुखों का है, पीड़ाओं का है, कष्टों का है, आकस्मिक घटनाओं का है, सांघातिक रोगों का है, और अष्टम भाव परिवर्तन का भी होता है। तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जिन समस्याओं से, जिन परेशानियों से आप लंबे समय से जूझ रहे थे, उन समस्याओं से आपको इस गोचर काल में मुक्ति मिलने जा रही है। अष्टम भाव में शुक्र अष्टम भाव की चीज़ों से लाभ दिला देंगे, अचानक से धन लाभ करा देंगे, कोई आपको इनहेरिटेंस से प्रॉपर्टी मिल सकती है, लॉटरी शेयर्स से आपको फ़ायदा हो सकता है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट रिटायर्ड पर्सन है, आपको फंड, पेंशन, ग्रेचुटी, इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए धन भाव पर दृष्टि डालेंगे तो धन का संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, परिवार में वृद्धि होगी। अब शुक्र यहाँ पर अष्टम में है और सप्तम को भी प्रभावित कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि विवाह से आपको लाभ होने जा रहा है, ससुराल पक्ष से लाभ होगा। अब ये लाभ किस तरह से होगा? धन की प्राप्ति हो सकती है, या आपका जो जीवन साथी है वो घर का अर्निंग मेंबर हो सकता है,
कोई नौकरी में हो या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो जाए। शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर के 8वें में गोचर करेंगे। 8वां परिवर्तन का भाव है, तो छठे भाव की चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अब छठा भाव कर्ज का होता है, तो कर्ज में परिवर्तन, यानी कर्ज अगर है आपका तो वो समाप्त होगा। व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो आपको कर्ज मिल भी जाएगा। होम लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के लोन आप लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। जहाँ तक शत्रुता का प्रश्न है, तो शुक्र के प्रभाव से आपका व्यक्तित्व, आपकी वाणी, आपका व्यवहार इतना सौम्य होगा, इतना मृदु होगा कि जो कल तक आपके शत्रु थे वही आपके पीछे पीछे चलेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, और इसके अलावा नौकरी को लेकर आपके प्रयासों को गति मिलेगी। 4 सितंबर तक शुक्र का अष्टम में रहना व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, खास करके जो लोग अष्टम भाव की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं। पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, या रियल इस्टेट से जुड़े हैं, या फिर जो लोग किसी उसमें हैं, कमीशन एजेंट हैं, या शेयर ब्रोकर हैं, या मीडिएटर का काम करते हैं, तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। जो लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करते थे, जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, जो लोग आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स कर रहे थे, चाहे वो कार्यक्षेत्र में हो, चाहे वो समाज में हो, इस गोचर काल में आप उनकी पहचान कर लेंगे। ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े हैं तो उससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और इसके बाद 4 सितंबर के बाद शुक्र पुनः नवम भाव में आ जाएंगे, और भाग्य भाव में आएंगे तो फिर कहना ही क्या है। आपके पिता, आपकी संतान, आपके परिवार, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, सभी को भाग्य का लाभ मिलेगा, और धन तो पीछे पीछे भागेगा, धन तो मिलेगा ही। तो इस तरह से ये 43 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है, और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने, और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें।
शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।